नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। जनरल मनोज नरवणे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। किताब लिखने में जितने एक्सपर्ट आजकल हो गए उतने अच्छे हिंदुस्तान के वो जनरल रहे हैं। और आज इस वक्त मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया कि आपसे मैं बात करूं मेरी ये नई किताब के बारे में। ये नई किताब है, इसका नाम मैं बता दे रहा हूँ। किताब में क्या है ये सर बताएंगे। क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। यस सर, क्या खास है इसमें? मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। ये किताब मैंने लिखी, इसमें 25 ऐसे रोमांचक किस्से हैं जो फ़ौज के साथ ताल्लुकात रखते हैं। और ये फिक्शन नहीं है? फिक्शन नहीं है। और फ़ौज मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जी, नेवी और एयरफोर्स के किस्से भी हैं इसमें। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ चुटकुले नहीं है या वारदातें नहीं हैं। हर किस्से में जो है जी, एक मिलिट्री हिस्ट्री, फौजी इतिहास से कुछ जुड़ा हुआ है। मैं इसकी जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था तो आपने लिखा कि आपने शशि थरूर से इंस्पिरेशन होकर किताब लिखी। हाँ जी। शशि थरूर जी का क्या रोल है इसमें? हाँ, तो मैं शशि थरूर जी की किताब पढ़ रहा था, वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स। और किसी के घर में थे तो ऐसे ही 2-3 पन्ने ही मैं अच्छा। उस वक्त पढ़ पाया। तो अचानक मतलब जहाँ वो चैप्टर खुला, वो चैप्टर था बैक्रोनिम्स। अच्छा। और उन्होंने ये खुलासा किया कि बैक्रोनिम मतलब पहले से वो कुछ अक्षर होते हैं लेकिन बाद में लोग उसके शब्द डाल देते हैं। अच्छा। तो वो था SOS, जिसका फिर बाद में लोगों ने सेव आवर शिप्स या सेव आवर सोल्स बनाया। तो जैसे वो मैंने पढ़ा तो मुझे एकदम मेरे दिमाग में आया कि जो म्हाऊ गांव है जहाँ पर काफ़ी सेना तैनात है, तो म्हाऊ को MHOW, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर हुआ करता था ब्रिटिश ज़माने में। लेकिन ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इट इज़ अ मिथ। वाकई ये एक मिथ है। MHOW इंदौर के पास? इंदौर के पास। मैं इंदौर का हूँ सर, लेकिन मऊ में मैं कई बार गया हूँ। लेकिन ये इतना लोगों को सच लगता है कि दिसंबर के महीने में जब आखिरी लास्ट जो पासिंग आउट परेड हुई IMA में जी, तो जो पेपर में आर्टिकल आए जी, उसमें भी यही लिखा था कि ये कैडेट जो है ये मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर से आए हैं। अच्छा। तो रेप्यूटेड न्यूज़ तो उसका है क्या? कुछ है? कुछ नहीं उसका मतलब? उसमें कोई मतलब सच्चाई नहीं है। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, मिलिट्री हाउस ऑफ वॉर। लेकिन वहाँ पर आर्मी हमेशा होती थी। जी। और क्यों होती थी वहाँ पे? क्योंकि जब मराठास और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई उसमें मराठास हार गए थे और उनको ज़बरदस्ती जो उनका कैपिटल है वो नर्मदा के जो किनारे पर था वहाँ से हटाकर उनको इंदौर लाया गया। अच्छा। कि आप इधर अभी रहोगे, ना कि वहाँ नर्मदा के जी पास। और उनके ऊपर नज़र रखने के लिए म्हाऊ में एक कैंटोनमेंट ब्रिटिश ने खड़ा की। अच्छा, इसलिए वह म्हाऊ में फौज आई और फिर तब से वहाँ पर आर्मी है। तो सर ये द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, ये तो शशि थरूर साहब ने इंस्पिरेशन दी, लेकिन जो इसकी पहले वाली किताब थी वो किसने इंस्पिरेशन दी थी? द 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिस पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। वो जो किताब है वो मेरा कोई इससे इरादा नहीं था कि मैं कोई मेमोir या ऐसे कुछ लिखूं। लेकिन एक किसी दूसरे इवेंट में जो पब्लिशर है पेंगुइन, उनके साथ बातचीत हो रही थी और हंसी मजाक में ही ऐसे हुआ कि क्यों नहीं आप भी कुछ लिखते। तो मैंने कहा मैं लिखूंगा तो आप छापोगे? उन्होंने कहा हाँ तो करेंगे। तो इसलिए मैंने लिखना शुरू किया। वो इंसिडेंट सच है जो तो पूरी... इसीलिए इसमें कोई क्योंकि कोई इरादा नहीं था कि मैं कोई मेमोir लिखूं या ऑटोबायोग्राफी लिखूं, तो इसके कोई नोट्स नहीं है, कोई डायरी नहीं है। अच्छा। तो जो मेरे दिमाग में था, याददाश्त में था, उसके आधारित में ये लिखा है। और मेरी याददाश्त दूसरों की याददाश्त से दूसरी हो सकती है। जी। तो सर वो राहुल गांधी का जो कहना था, क्या उस किताब में ये मेंशन है जो राहुल गांधी बोल रहे थे कि आपने फ़ोन किया? जब किताब लिखी नहीं गई है तो उसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं? तो राहुल गांधी के हाथ में कॉपी कहाँ से आई सर? मुझे क्या पता कहाँ से आई, लेकिन इतना मुझे पूरा यकीन है कि पब्लिशर के तरफ से ऐसे कोई गलत कार्रवाई नहीं हुई है या लीकेज नहीं हुआ है। और इसके ऊपर पब्लिशर ने बहुत साफ कहा है कि there is no copy of this in circulation
in any format, whether print, electronic वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बहुत क्लियर है कि अगर किसी ने का हाथ लगा है इसके ऊपर तो वही जवाब दे कि उनको कहाँ से डिजिटल मैन्युस्क्रिप्ट हैक हुई है, गायब हुई है, आपको क्या लगता है? वो वही जवाब दे सकते हैं जिसने उसको लिया है, क्योंकि आपके सिस्टम में पब्लिशर के तरफ से नहीं हुआ है कुछ। आपकी तरफ से, क्योंकि आप उसमें एक पात्र आप भी हैं उस कहानी के। जनरल नरवणे, पब्लिशर और राहुल गांधी, 3 आदमी के पास वो किताब है, ऐसा कहा जा रहा है। मेरे पास भी किताब नहीं है। आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट है? मैन्युस्क्रिप्ट तो वर्ड डॉक्यूमेंट है। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। इसीलिए जो लीक हुआ है वो तो पीडीएफ है जी, वो पूरा बुक के फॉर्मेट में उन्होंने दिखाया भी तो संसद। मेरे पास तो वो है ही नहीं। वो किताब जो दिखा रहे हैं, मैंने खुद अपनी किताब नहीं देखी है। तो इसका मतलब राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं? Can we say that? इस किस्म की किताब मैंने खुद नहीं देखी। बाकी तो राहुल गांधी ने संसद को मिसलीड किया? Can we say that? बाकी जितना मैं जितना कह सकता हूँ वो मैंने कह दिया कि मैंने खुद वो कॉपी नहीं देखी। बाकी लोगों के पास कहाँ से आया है वो खुद ही जवाब दे। नहीं तो किसकी गलती है सर? ये मतलब लीक कहाँ से हो सकता है? लास्ट क्वेश्चन इस मुद्दे पर। मैं जानता हूँ ये आपके लिए बहुत टफ है। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो अपना रिटायर्ड जीवन आराम से जी रहा हूँ। गोल्फ खेल रहा हूँ, देश भर में लेक्चर दे रहा हूँ, युवकों को प्रेरणा दे रहा हूँ। तो बाकी जो राजनीति करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं आपसे इंदौर में मिला था लिट चौक में, और उसके बाद आज मुलाकात हो रही है। आखिर में वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये किताब के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ती है तो कितना आसान होता है लेखक के लिए अपनी किताब को बेच पाना? अब क्योंकि ये भी कहानी है कि राहुल गांधी ने किताब को पॉपुलर कर दिया है, उस किताब को। इसके ऊपर तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसका कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा है, कि किताब आई नहीं पाई। किताब आएगी कभी, द 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी सामने। वो पब्लिशर ही जानते होंगे कि इसके ऊपर कोई असर पड़ा है या नहीं। तो रोक ली गई है। क्या ये ज़रूरी है कि हर जनरल को, रिटायर्ड फौजी को रक्षा मंत्रालय से अप्रूवल लेना पड़ता है किताब, अगर आप डिफेंस पे लिख रहे हैं किताब? तो एक रूल्स और रेगुलेशंस तो होते हैं, तो इसीलिए जो है पब्लिशर ने और एमओडी के बीच में ये वार्तालाप चल रही है। इसके लिए भी आपने लिया? क्योंकि ये भी आप बोल रहे हैं कि ये तो नॉन फिक्शन है। नॉन फिक्शन मतलब इट इज़ ऑल ओनली इंसिडेंट्स। नहीं तो वो भी तो नॉन फिक्शन था। उसमें कोई ऑपरेशनल बातें नहीं है। अच्छा, उसमें तो लेकिन ऑपरेशनल बातें थी कुछ। हाँ, ऑपरेशनल बातें थी, कुछ पॉलिसी डिसीजंस के बारे में था। तो इसमें ऐसे कुछ नहीं है। तो इसमें तो कोई, तो ये तो अवेलेबल है ना रेफरेंस? हाँ, ये तो आदमी पढ़ सकता है। ये ऑलरेडी नंबर 2 पे पहुंच गया है, देखिए अमेज़न पे। मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ कि हम नंबर 1 पर पहुंचाओ जल्दी से। नंबर 1 पे आपने इंटरव्यू दे दिया, हो जाएगा। आप पॉपुलर होते जा रहे हैं, दिखता जा रहा है। सर मैं आखिर में बताइए, वो किताब हम पढ़ पाएंगे कि नहीं, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी? हाँ, जरूर पढ़ पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन द फुलनेस ऑफ टाइम कभी ना कभी वो आएगी बात। आप चाहते हो आपने इतनी मेहनत से किताब लिखी होगी, सामने आए? अभी ये एक्चुअली पुरानी बात हो गई, 2 साल पुराना। अभी क्या क्या लिखा है मैंने उसके अंदर वो मैं भी भूल चुका हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। पुरानी बातें, कल की बातें भूल के आज क्या हो रहा है, आगे क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। मैंने वो किताब लिखी, पब्लिशर को दे दी, मेरे तरफ से वो चैप्टर उधर क्लोज है। और आपके नियमों के मुताबिक वो रक्षा मंत्रालय के पास गई, रक्षा मंत्रालय अप्रूवल के लिए भेजी, लेकिन वो अप्रूवल नहीं हुआ। उसके बावजूद भी विपक्ष के नेता के हाथ वो किताब लगी और पूरी कंट्रोवर्सी हुई। सर आखिर में बता दीजिए, उस दिन हुआ क्या था? चाइना की फोर्सेस आ गई थी हमारे सर पर? देखिए, जब ये मामला अंडर रिव्यू है एमओडी के साथ। नहीं, घटना पूछा, किताब के बारे में नहीं पूछा। लेकिन आप जनरल साहब घटना तो फिर अच्छा वहाँ पर हुई है, तो इसकर अभी ना टिप्पणी करना सही नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अंडर रिव्यू। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी नई किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि नंबर 2 से नंबर 1 बने आप जल्दी से जल्दी। आप द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, जनरल मनोज नरवणे साहब की किताब है ये। और पिछली जो किताब थी उसके बारे में भी चर्चा की, इस किताब के बारे में भी डिटेल इसमें जानबूझ के बता नहीं रहे, क्योंकि जब तक आप खरीद के पढ़ेंगे नहीं तब तक ये नंबर 1 नहीं बनेगा। जनरल साहब कैसे गोल्फ खेल पाएंगे? और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये किताब सबके लिए है, ना सिर्फ फौजियों के लिए, लेकिन सिविलियन पॉपुलेशन के लिए भी है, आम नागरिक के लिए भी है, जो कि इस
किताब के ज़रिए अपनी सेना के बारे में और करीब हो जाए और जान पाए। सरल भाषा में है और चाहे बच्चे हो चाहे सीनियर सिटीज़न हो, सबको इसमें कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा। मेरी शुभकामनाएं सर। थैंक्स सर, थैंक यू सो मच, थैंक आपने यू, वक्त निकाला। थैंक बहुत यू, बहुत मेहरबानी। मेहरबानी।